किसान की बात है। किसान की आय दुगनी करने की बात कही गई। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात लागू करने की शुरू में की थी, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली आसानी से अब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का नाम तक नहीं लिया जाता है। एग्रीकल्चर का, कृषि सेक्टर का बजट आधे के करीब हो गया है। 2019-20 में जहां 4.97% था, इस बजट में आपने 2.74% करके छोड़ दिया है। बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी के बारे में कहा गया माननीय वित्त मंत्री जी ने कि आपने बहुत से उपजों को इस बार एमएसपी दिया है, लेकिन क्या आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्मूला अपनाया है C2 प्लस 50%? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भूल चुके हैं उसे। थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी कि बढ़ाने के बावजूद जब हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार, उस समय गेहूं की एमएसपी हमने 119% बढ़ाई थी और धान की 134% बढ़ाई थी। लेकिन मोदी जी की सरकार में केवल 47% गेहूं और 50% धान बढ़ाई गई है। तो इसमें पीठ थपथपाने का तो कुछ नज़र आता ही नहीं। आज के दिन इतनी अग्रेरियन क्राइसिस है, खास करके हमारे राज्यों में, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान बैठा रहे, साल से ऊपर बैठा रहा, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे बना देते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, किसी दुश्मन देश के साथ बॉर्डर बनाए जाते हों। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। पूंजीपतियों के मित्र हैं, ये दुनिया जानती है, पूंजीपति खास तौर से जानते हैं। किसान अपने दुख को समझते हुए ये जानता है कि केवल और केवल पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाएगा। सर, आज हमारी सरकार में 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, लेकिन आपने अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया। किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं। शायद आपको लगता है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, पैदावार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, शायद यही शंका है, मैंने पढ़ा कहीं पर। और नाबार्ड के मुताबिक हर किसान औसतन 1.35 लाख रुपए के कर्जे में है। ये नाबार्ड का फिगर है, मेरा नहीं। तो साथियों, ऐसी बात नहीं, फिर से वही बात आ गई, मित्रों पर मेहरबानी और किसानों और मजदूरों से बेईमानी। बेईमानी मैंने इसलिए कहा कि शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए। नाबार्ड का फिगर है ये? मैं हाँ जी नाबार्ड। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने समझौता किया किसानों के साथ, और लेकिन आपने वादा खिलाफ़ी की। हर बात में आपने वादा खिलाफ़ी की। कौन सा साल था? 2021, और आज कौन सा साल आ गया है, कौन सा समय आ गया है। किसान अपना दुख लेकर फिर भी बैठा है। किसान को आप उग्रवादी मत करिए, लेकिन आप उसको मजबूर मत कीजिए उग्र होने पर। और मजबूर और मज़दूर दोनों बना दिया है आपने, किसान को, मज़दूर को, किसी और ध्यान नहीं है। और इसके ऊपर एक और फसल बीमा योजना हमारे यहाँ अपने प्रदेश की मैं बात कर सकती हूँ। फसल बीमा योजना से आप किसान से पैसा तो ले लेते हैं प्रीमियम, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो वो सालों साल बैठा रहता है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नरवाना में 3 साल से किसान बैठा है मुआवजे के लिए, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। 3,40,000 करोड़ रुपया आपको प्रॉफिट मिला है बीमा कंपनियों को, लेकिन जब किसान को देने की बात आती है तो वो दर दर भटकता रहता है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान धरने पर बैठा रहा। 736 किसान शहीद हो गए, चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया, ना उन्हें कुछ देने की बात की। आज भी हरियाणा और पंजाब शंभू बॉर्डर पर किसान बैठा है, मजबूर है। लोगों को आने जाने की भी तकलीफ़ है, लेकिन आप उस मजबूर किसान की ओर देखना तक नहीं चाहते, और वो उस बॉर्डर पर बैठा है। किसान क्या मांग रहा है? आप एमएसपी देने की बात करते हैं, लेकिन बात तो लीगल गारंटी की है। इस वादे को क्यों नहीं याद करते?
किसान को जब तक आप लीगल गारंटी नहीं देंगे उसके एमएसपी की, तब तक आप किसान के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। और ये किसानों से आप पूछ लीजिए, हम जिस अन्नदाता की आपने बात की, अगर अन्नदाता कमज़ोर होगा तो ये देश कभी आगे पनप नहीं सकता, ना किसी का विकास होगा और ना ये विकसित भारत हो सकता अगर किसान और मजदूर इस तरह से मजबूर हो जाएगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में उनको लीगल गारंटी की बात की। अगर ये हमारा मैनिफेस्टो का ये बिंदु भी पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।